हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पैंट की कटिंग एंड पॉकेट लगाना उसमें। तो इसको सीखने के लिए आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए 2.5 मीटर ये कपड़ा है मेरा। ठीक है, इसमें हम पैंट की कटिंग करेंगे, वुमेन पैंट की कटिंग करेंगे और इसमें मैं पॉकेट भी आपको लगाना बताऊँगी। तो इसकी लेंथ है वो है 36 इंच की और जो कमर है वो 38 इंच की है। ठीक है, 38 इंच की कमर है इसमें। तो इसकी जो मोरी है वो हमने 7 इंच रखनी है। ठीक है, तो इसका जो मेज़रमेंट है वो देखिए इस तरीके से। लेंथ है 36 इंच की, कमर 38 इंच की और मोरी है 7 इंच की। तो इसमें हम 5 इंच लूजिंग के लिए देंगे और ये टोटल बन जाएगा 43 इंच। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने पहले कमर वाला नाप लेना है। तो 43 का हमने चौथा भाग करना है, वो हम करेंगे 11.5 इंच बनता है। ठीक है, तो 11.5 इंच पे हमने निशान लगाया। अब ऊपर से हमने 1 इंच छोड़ना है, यहाँ पे हमारी बुकरम पट्टी लगेगी और 1 इंच ऊपर हमने इंची टेप छोड़ना है और इस तरीके से छोड़ते हुए लेंथ हम देखेंगे और जितनी हमारी लेंथ है वहाँ पे हमने 36 इंच पे हमने निशान लगा देना है। ठीक है, तो इस तरीके से 1 इंच ये देखिए ऊपर की तरफ छोड़ते हुए इंची टेप और यहाँ पे मैंने 36 इंच पे इस तरीके से निशान लगा दिया और 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीधी लाइन इस तरीके से लगा देनी है। ठीक है, एक तो हमारा जो लेंथ हो गई वो और दूसरी है हमारा जो मार्जिन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आसन जो रखना है। ठीक है, तो ये देखिए इसका जो चौथा भाग है वो 11.5 इंच है। 11.5 इंच पे इस तरीके से मैंने मार्क लगाना है। ठीक है, अब यहाँ से हमने जो आसन लेना है वो लेना है 11 इंच पे। अगर थोड़ा खुला पहनना चाहते हैं, लूज़ पहनना चाहते हैं तो आप 11.5 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 11 इंच आसन लिया और जहाँ पे मैंने आसन लिया है वहाँ पे हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, तो ये मेरा बन गया 14.5 इंच। ठीक है, तो ये देखिए 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया और यहाँ पे 14.5 इंच हो गया। अब यहाँ पे मैंने गुलाई दे देनी है और ये जो मेरा 14.5 इंच है ना, तो इसको हमने बॉटम में भी इसी तरीके से नापना है। 14.5 इंच लेना है। ठीक है, तो 14.5 इंच का हम हाफ लेंगे, वो हमारा बनेगा 7.25 इंच। ठीक है, तो 7.25 इंच हमने 7.25 पे हमने इंची टेप रखा और यहाँ पे हमने 3.5 इस तरफ लेना है और 3.5 उस तरफ लेना है। तो टोटल हमारा बन जाएगा 7 इंच। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो पैंट की जो बॉटम की सेंटर है वो हमने निकालनी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सेंटर निकाला है बॉटम का। तो ये देखिए यहाँ पे हमने शेप पट्टी से इस तरीके से हमने शेप दे देनी है। ठीक है, जो हमने सेंटर निकाला था 7 इंच का, वहाँ पे हमने इस तरीके से निशान लगा देने हैं। तो ये शेप पट्टी की सहायता से हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा निशान लगाएंगे क्योंकि जब हम फोल्ड करते हैं ना तो हमारा थोड़ा सा कपड़ा कम हो जाता है। तो थोड़ा आप टेढ़ा करके निशान लगाएंगे तो इससे कपड़ा कम नहीं होगा और परफेक्ट सिलाई आएगी आपकी। ठीक है, तो ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब मैंने कटिंग कर देनी है। ये फ्रंट साइड की कटिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे लेंथ तक आते हुए थोड़ा सा हम तिरछा इसको कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी फ्रंट साइड की कटिंग हो जाती है। अब ये जो साइड वाली कटिंग है इसको हम अभी कटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो मार्क लगाया हुआ है इसकी मैंने कटिंग अभी नहीं करनी है। जब बैक पल्ला साथ में आएगा तभी इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए जो बैक साइड है तो ये इसको मैंने सेट कर दिया है कपड़े को। ठीक है, ये कपड़ा मैंने कट कर लिया जो मतलब था फ्रंट साइड से बचा हुआ था। ठीक है, तो फ्रंट साइड को हमने इस तरीके से सेट करके रखना है बैक पल्ले के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 5 इंच का कपड़ा छोड़ना है। ठीक है, मतलब जैसे हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना पड़ता था ना ऊपर पट्टी के लिए, तो वो हमने बीच में ही ऐड किया हुआ है। तो टोटल मैंने 5 इंच कपड़ा छोड़ा है बैक साइड की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रंट साइड को मैंने ऐसे सेट कर लिया। ठीक है, तो 5 जैसे हम 2.5 इंच कपड़ा छोड़ते थे ना ऊपर वाली साइड में, तो एक्स्ट्रा पट्टी लगानी पड़ती थी, तो इसलिए मैंने 5 इंच छोड़ा है। इसमें एक्स्ट्रा पट्टी नहीं लगानी पड़ेगी। तो फिर से मैंने जो क्रॉच एरिया था वहाँ से फिर से मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और सीधी लाइन इस तरीके से ऐसे खींच दी है। तो इसमें भी लूजिंग वगैरह बीच में ही आ गई है। ठीक है, तो
अब यहाँ से मैंने शेप दे दी, ठीक है, क्रॉच एरिया से। तो इस तरीके से हमने शेप पट्टी से फिर से हमने शेप लगा देनी है, ठीक है, बैक पल्ले में। तो इस तरीके से हमारी जो फ्रंट साइड की भी जो मार्किंग है वो हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको मार्क कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे भी हम तिरछा निशान लगा देंगे थोड़ा सा, जहाँ पे हमारी लेंथ है उससे जो 3 इंच का हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था वहाँ पे हमने तिरछा निशान लगाना है। तो इस तरीके से हमने बैक पल्ले की भी कटिंग कर देनी है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है वुमेन पैंट की कटिंग करना। तो आशा करती हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी इस कटिंग की, ठीक है। तो इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी कटिंग होगी। अब यहाँ से हमने चारों पल्ले इकट्ठे ही कटिंग करने हैं। फ्रंट साइड से मैंने कट नहीं करा था ना, तो इसलिए मैंने बैक साइड भी साथ में रखते हुए तो चारों पल्लों की हमने एक साथ कटिंग कर दी है। तो ये पैंट की कटिंग हो जाती है इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे पॉकेट लगानी है, ठीक है। ये बैक साइड को हम हटा देंगे। तो बैक साइड को हटाने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ निशान हमने कैसे लगाना है पॉकेट का। और ये देखिए यहाँ पे हमारी जो पट्टी आएगी ऊपर वाली साइड में, तो यहाँ पे 2.5 इंच छोड़ते हुए, ठीक है, 2.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे 5.5 इंच पे हमने निशान लगाना है। तो इस तरीके से हमने निशान लगाना है, ठीक है। ऐसे हमारा हाथ आसानी से जा सके इतना आपने गैप छोड़ना है। तो इस तरीके से हमारी जो कटिंग है वो हो जाती है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग मैं पूरी नहीं सिखाऊंगी, सिर्फ मैंने इसमें पॉकेट लगाना ही सिखाना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम आसन की सिलाई करेंगे। आसन की सिलाई करने के बाद हमने इसको खोलना है, ठीक है। ये फ्रंट साइड है हमारी, यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेते हैं, हमें पता चलेगा कि पॉकेट हमने यहाँ पे लगानी है इतनी दूरी पे। तो चाहे तो आप दोनों साइड में लगा सकते हैं। अगर राइट हैंड में लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आपने जो फ्रंट पल्ला है वो हमारा उल्टा होना चाहिए, और जो पॉकेट है उसकी लेंथ हमने 14.5 इंच रखनी है। अगर छोटी पहनना चाहते हो तो 13.5 इंच भी रख सकते हो। तो जुड़ा हुआ हिस्सा मेरी तरफ है और खुला हुआ बाहर की तरफ है, और एक साइड नीचे वाली हमने सिल देनी है। तो जब इसको हमने अटैच करना है तो जो पैंट है उसकी उल्टी साइड ऊपर होनी चाहिए और जो पॉकेट है उसकी खुली हुई साइड बाहर की तरफ होनी चाहिए। और इस तरीके से कपड़े को आपने रखना है जैसे मैं रख रही हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे। तो इसी तरीके से आपने भी इसको रख के स्टिच करना है। और यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है, जैसे जैसे निशान लगाया है उसी तरीके से आपने इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है, ठीक है। तो पॉकेट लगाना भी बहुत आसान होता है, सिर्फ 1-2 बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, तो बड़ी आसानी से ये पॉकेट लग जाती है, ठीक है। आप इसको सलवार के कुंदे में भी इसी तरीके से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से कॉर्नर में छोटे छोटे कट लगाए हैं, और इसको कट लगाने के बाद मैंने इसको इस तरीके से ऐसे पलटा दिया है। थोड़ा इसको खींचेंगे और खींचने के बाद ये अपने आप ही सेट हो जाता है। और सेट करने के बाद इसके ऊपर हमने टॉप स्टिच लगा देना है इस तरीके से। तो ये देखिए जैसे जैसे मैंने मार्क करा था उसी हिसाब से मैंने सिलाई भी लगाई है, ठीक है। अब पॉकेट को हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद आप चाहें तो नीचे वाली साइड में फिर से सिलाई लगा सकते हैं ताकि हमारी सिलाई पक्की हो जाए। और फिर हमने इसको इस तरीके से रखना है। रखने के बाद हमने फिर से सीधी साइड में यहाँ पे सिलाई लगा देनी है ताकि हमारी पॉकेट अच्छे से अटैच हो जाए। जब हम बैक पल्ला जोड़ें तो हमारी पॉकेट मतलब खिसके नहीं, इधर उधर नहीं जाए। तो इस तरीके से हमने इसको रफ सिलाई आप लगा सकते हैं, चाहे तो पक्की सिलाई भी लगा लें। और फिर इसको ऐसे मोड़ना है। मोड़ने के बाद हमने यहाँ पे एक एक प्लेट डाल देनी है, ठीक है। और ये देखिए दोनों हिस्सों में बराबर डिस्टेंस होना चाहिए, और इस तरीके से हमने एक एक प्लेट डाल दी है। और इस तरीके से ये देखिए मेरी पॉकेट लग जाती है। अब ऊपर वाली साइड में हमने बेल्ट पट्टी लगानी है और बैक पल्ला जोड़ना है। तो यहाँ पे पूरी पैंट मैं नहीं सिखाऊंगी, ठीक है, सिलनी, और सिर्फ मैंने पॉकेट लगाना ही बताया है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए कितनी अच्छी पॉकेट लगी है, आप कुछ भी इसमें कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।